हाय बडीज, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और ये हमारा यूट्यूब चैनल मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम वुड के 22वें यूज को सीखने वाले हैं। जी हां दोस्तों, इसके पिछले वीडियो तक हम वुड के 21 यूजेस सीख चुके हैं। अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को ना देखा हो तो जरूर देख लीजिएगा, ताकि वुड से रिलेटेड आपके सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। हम वुड के 50 से ज्यादा यूजेस पढ़ने वाले हैं दोस्तों, तो एंड तक हर एक वीडियो को जरूर देखिएगा। गाइस, अब ये यूज है 22वां, जिसमें इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, वुड हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। लेकिन इस वीडियो में हमको इसका पेसिव वॉइस सीखना है। इसका पेसिव वॉइस भी हाइपोथेटिकल आता है। पहले इसको देख लेते हैं हम लोग, फिर उसके पेसिव वॉइस को देखते हैं, ताकि चीजें क्लियर हो जाए। सब्जेक्ट, वुड हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर हम पिछले वीडियोस में वुड के यूजेस में सीख चुके हैं ना। सब्जेक्ट, वुड हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर कब यूज किया जाता है? ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हाइपोथेटिकल। जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हाइपोथेटिकली यूज करना हो तो इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। पहले इसको देखेंगे ना, तो इसका पेसिव वॉइस बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हाइपोथेटिक सेंस यूज करना हो तो हम इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले समझते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है। जैसे चुका, चुकी, चुके आकर हैं, हु हुआ है, या फिर आ, ई, ए, या ई आकर हैं हुआ है, या लिया है, ले लिया है, दिया है, दे दिया है। इस तरह के वर्ड्स अगर किसी भी सेंटेंस में लास्ट में आते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। जैसे वो बाजार जा चुका है, उसने मुझे देख लिया है, उसने पैसे कमा लिए हैं, उसने पैसे चुरा लिए हैं, वह उसने मुझे पीटा है, उसने मुझे ताना मारा है, वह सुबह 5 बजे उठ गया है, उसने नोट्स प्रिपेयर कर लिए हैं, वह खाना खा चुका है, मम्मी खाना बना चुकी है। अगर इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं तो उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलते हैं। ठीक है, हाइपोथेटिकल उसका क्या होता है? जैसे देखो, मैं खाना खा चुका हूं, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। मैं खाना खा चुका होता, अगर मैं खाना खा चुका होता तो वहां चला जाता, है ना। राम यहां आ चुका है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इसका हाइपोथेटिकल, राम यहां आ चुका होता, अगर राम यहां आ चुका होता तो हम दोनों मार्केट चले जाते, है ना। इलेक्ट्रीशियन फैन रिपेयर कर चुका है, यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इसका हाइपोथेटिकल क्या होगा? इलेक्ट्रीशियन फैन रिपेयर कर चुका होता, अगर इलेक्ट्रीशियन फैन रिपेयर कर चुका होता तो मैं उसे पैसे दे देता। हाइपोथेटिकल का एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि यह सिंगल सेंटेंस में कंप्लीट मीनिंग नहीं दे पाता, इसको क्लॉजेस में यूज करना पड़ता है। मतलब 2 सेंटेंस कम से कम आने चाहिए, वो 2 सेंटेंस ही मिलकर इसका कंप्लीट मीनिंग दे पाते हैं। सो गाइज, ये जो है ना, सब्जेक्ट, वुड हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, ये है हाइपोथेटिकल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, है ना। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, मैं गाना गा चुका हूं, आई हैव संग अ सॉन्ग। अगर मैं गाना गा चुका होता, सो इफ आई वुड हैव संग अ सॉन्ग। तुम यहां आ चुके हो, यू हैव कम हियर। अगर तुम यहां आ चुके होते, इफ यू वुड हैव कम हियर। वह मेरी मदद कर चुका है, ही हैज हेल्प्ड मी। अगर वह मेरी मदद कर चुका होता, इफ ही वुड हैव हेल्प्ड मी। तो ये पिछले वुड के यूजेस में हम देख चुके हैं। अब इसका पेसिव वॉइस यहां देखेंगे। सबसे पहले इसको देखते हैं। सब्जेक्ट, वुड हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। सेंटेंसेस कैसे हैं? मैं लेटर लिख चुका होता, हम मैसेज भेज चुके होते, राम रावण को मार चुका होता। दोस्तों, मैंने जैसा ही आपको क्लियर किया है कि ये सेंटेंस कभी भी सिंगल नहीं आते, लेकिन आपको समझाने के लिए इसको मैं सिंगल ले रहा हूं ताकि आपको क्लियर कर सकूं। हमेशा ये क्लॉजेस के फॉर्म में ही आते, 2 सेंटेंस मिलकर ही इनका मीनिंग कंप्लीट करवाया जा सकता है। ठीक है, आगे देखो, मैं लेटर लिख चुका होता, तो बनेगा कैसे? आई वुड हैव रिटन अ लेटर। ठीक है, आगे इसको देखिए, हम मैसेज भेज चुके होते, सो वी वुड हैव सेंट मैसेज। आगे देखिए, राम रावण को मार चुका होता, राम वुड हैव किल्ड रावणा। ठीक है, तो ये सेंटेंसेस है यहां तक। अब हमको पढ़ना है सेंटेंस में इसका पेसिव वॉइस। मेन ये चीज है दोस्तों। तो पेसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या है? देखिए, सबसे पहले ऑब्जेक्ट, जो वहां का ऑब्जेक्ट होगा, किसका? ये वाले इसका ऑब्जेक्ट, ये यहां पर आ जाएगा ना। मेरे द्वारा लेटर लिखा जा चुका होता, हमारे द्वारा मैसेज भेजा जा चुका होता, राम के द्वारा रावण को मारा जा चुका होता। दोनों सेंटेंसेस में डिफरेंस देखिए। मैं लेटर लिख चुका होता, यहां पर सब्जेक्ट में है, ये वाले स्ट्रक्चर में आ रहा है वो, आई वुड हैव रिटन अ लेटर। लेकिन यहां पर देखो, यहां पहले ऑब्जेक्ट आया, फिर वुड हैव बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्टिव केस। ये वुड हैव है, जब इसका पेसिव वॉइस बनेगा तो ये वुड हैव बीन में कन्वर्ट हो जाएगा। मेरे द्वारा लेटर लिखा जा चुका होता, तो मैं क्या बनाऊंगा इसको? अ लेटर वुड हैव बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म, रिटन। अ लेटर वुड हैव बीन रिटन बाय मी, मेरे द्वारा। अ लेटर वुड हैव बीन रिटन बाय मी। आगे देखिए, यहां पर हम मैसेज भेज चुके होते, हमारे द्वारा मैसेज भेजा जा चुका होता। इसका भी हाइपोथेटिकली बनेगा वो, हमारे द्वारा मैसेज, है ना। अ मैसेज would have been sent by us।
सेंट बाय अस। आगे देखिए, राम रावण को मार चुका होता, राम के द्वारा रावण को मारा जा चुका होता। किसको? रावण को। तो रावण पहले आएगा, रावणा वुड हैव बीन किल्ड बाय रामा या राम। ठीक है, कुछ और सेंटेंस देख लेते हैं ताकि क्लियर हो पाए। हमारे द्वारा गाना गाया जा चुका होता, सो अ सॉन्ग would have been sung by us। आगे देखिए, उनके द्वारा टॉपिक प्रिपेयर किया जा चुका होता, उनके द्वारा टॉपिक, सो टॉपिक would have been prepared by them। आगे देखिए, उसके द्वारा कंप्यूटर चलाया जा चुका होता, सो कंप्यूटर would have been operated by उसके द्वारा, by him या her, जो भी आपको लेना है। ठीक है, टीचर के द्वारा स्टूडेंट्स को पढ़ाया जा चुका होता, स्टूडेंट्स को पढ़ाया जा चुका होता, तो स्टूडेंट्स would have been पढ़ाया जा चुका होता, taught टीचर के द्वारा, by टीचर, है ना। आगे देखिएगा, मेरे पापा के द्वारा 10,000 रुपए अरेंज किए जा चुके होते, सो 10,000 रुपए, सो 10,000 रुपीज would have been arranged by मेरे पापा के द्वारा, my father। आगे देखिएगा, उसके द्वारा मोहन को पीटा जा चुका होता, उसके द्वारा मोहन को, सो मोहन would have been beaten by उसके द्वारा, by him, अगर कोई वो लड़की है तो by her, जैसा है। हमारे द्वारा सेमिनार अटेंड किया जा चुका होता, सेमिनार, सो सेमिनार would have been attended by us। आगे देखिएगा, अंग्रेजों के द्वारा देश को लूटा जा चुका होता, देश को, सो कंट्री would have been लूटना, उसकी वर्ब है लूट, थर्ड फॉर्म लूटेड बाय अंग्रेजों, ब्रिटिशर्स, सो कंट्री वुड हैव बीन लूटेड बाय ब्रिटिशर्स। सरकार के द्वारा भ्रष्टाचार खत्म किया जा चुका होता, सरकार के द्वारा भ्रष्टाचार, सो करप्शन would have been खत्म किया जा चुका होता, finished by गवर्नमेंट, है ना। सरकार के द्वारा भ्रष्टाचार खत्म किया जा चुका होता। रीना के द्वारा नाश्ता बनाया जा चुका होता, नाश्ता, सो ब्रेकफास्ट would have been made by रीना। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने जो सीखा ना, वो सीखा हमने सब्जेक्ट वुड हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, इसका पेसिव वॉइस। तो इसका पेसिव वॉइस भी हाइपोथेटिकली होगा, जैसे मैं खाना खा चुका होगा, सो आई वुड हैव ईटन फूड, खाना मेरे द्वारा खाया जा चुका होता, सो फूड वुड हैव बीन ईटन बाय मी। मम्मी खाना बना चुकी होती, मम्मी वुड हैव कुक्ड फूड, इसका पेसिव वॉइस, खाना मम्मी के द्वारा बनाया जा चुका होता, सो फूड वुड हैव बीन कुक्ड बाय मदर। तुम पैसे कमा चुके होते, यू वुड हैव अर्नड मनी, इसका पेसिव वॉइस वो भी हाइपोथेटिकल होगा, मनी वुड हैव बीन अर्नड बाय यू। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हमने वुड के लगभग बहुत सारे यूजेस देख लिए, जिसमें ये वुड का 22वां यूज था। उम्मीद करता हूं आपको वुड का ये यूज भी बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। कोई प्रॉब्लम हो कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।